गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं आपको सेमेस्टर 3 प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो जी पेपर है उसका आज करा रही हूँ आपको कि प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी लघु या कुटीर उद्योगों की समस्याएं तथा कठिनाइयाँ क्या है। क्या क्या समस्याएं लघु और कुटीर उद्योगों के अंतर्गत आती है आपको पढ़ा चुकी हूँ। लघु एवं कुटीर उद्योग क्या है, विशेषता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, हर चीज़ मैंने बता दिया है। आज एक बार और बता देती हूँ। लघु और कुटीर उद्योग वैसे उद्योग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। कुटीर उद्योग ऐसा है जो अपने लिए, अपनी ही वहाँ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गांव के लोगों के द्वारा अपने ही संसाधन के माध्यम से वो लोग काम करते हैं ताकि उनकी आपस की ज़रूरतों को पूरा कर सके। और लघु उद्योग में क्या होता है कि वो मशीनों का प्रयोग करते हैं, पूंजी उसमें ज़्यादा होती है और उसमें स्किल्ड लेबर भी होते हैं, जिसके माध्यम से जो सामान बनता है उसका बाज़ार की भी व्यवस्था होती है और देश विदेशों में भी हो जाता है। लेकिन क्या है कि हर रोजगार के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है और उस समस्या का निदान करने के लिए सब सरकार के पास जाते हैं ताकि वो समस्या का निदान हो सके। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि लघु और कुटीर उद्योगों को किन किन समस्याओं, किन किन डिफ़िकल्टियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला डिफ़िकल्टी देखिए आता है कच्चे माल की समस्या, यानी रॉ मटेरियल की समस्या। हम कुछ भी बना, कोई किसी भी तरह का हम अगर बनाते हैं, किसी भी तरह का अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट में हमको कच्चे माल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर कच्चे माल की ही व्यवस्था नहीं होगी, कच्चे माल का ही हमारा अगर नहीं मिलेगा और वही मिलने में कठिनाई होगी, तो फिर हम बिजनेस को किस तरीके से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, उस व्यापार को कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली समस्या होती है हमारी रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की समस्या। अगर कच्चे माल की समस्या का हमारा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, आयात करने में कठिनाई होती है, सरकार द्वारा कच्चा माल आवंटित करने में परेशानी होती है, कम मात्रा में क्रय करने से ऊंचा मूल्य चुकाना पड़ता है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारा ये कच्चे माल की हमारा समस्या होती है। दूसरा होता है वित्त की समस्या, यानी प्रॉब्लम फॉर कैपिटल, पूंजी की समस्या होती है। तो पैसे की समस्या हमेशा व्यापार के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसका सेल नहीं हुआ तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ प्रॉफिट जो है सो सेलिंग पे डिपेंड करता है। तो अगर उस समय में हमको सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो वित्त की समस्या जो है हमारा ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर हमारे पास में पैसे की समस्या रहेगी तो हम किस तरह से जो हमारे पास में कारीगर हैं उनको अगर पेमेंट नहीं देंगे तो वो छोड़ के चले जाएंगे, तो उनको भी रोजगार, उनको भी आपको पेमेंट देने की ज़रूरत है। तो वित्त की समस्या जो है ये बिजनेस में हमारा लघु और कुटीर उद्योग में बहुत अधिक इफेक्ट करता है। दूसरा कह रहा है विपणन की समस्या, यानी मार्केटिंग की व्यवस्था करना। हम सामान बना भी ले, कच्चा माल भी ले ले, पैसे भी लगा दे, लेकिन अगर हमको एक अच्छा मार्केट नहीं मिल रहा है जहां हम अपने सामान को बेच सकते हैं ताकि उस सामान का अधिक से अधिक हमारा मूल्य मिल सके, अगर उस सामान का हमको उचित मूल्य नहीं मिला तो हमारा वो जो हमारा रॉ मटेरियल का खर्च, हमारे एम्प्लॉई का खर्च, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारे गोडाउन का खर्च, हमारा ट्रांसपोर्टिंग का खर्च, सब कैसे निकलेगा। तो सबको निकालने के लिए चाहिए कि हमको बाज़ार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारा माल सुगमता से, हमारा सामान जो है सो बिक सके, ताकि लोग उसको खरीद सके, हमारा सेलिंग हो, तभी हमारा प्रॉफिट होगा। उसके बाद देखो पॉइंट आता है तकनीकी समस्या। तकनीकी समस्या क्या होती है? तकनीकी समस्या मतलब क्या है? आज नए नए तरीके, नया परंपरागत, यानी जो नया अभी फैशन में है लोग वही पसंद करते हैं। तो नया फैशन में लाने के लिए, नया चीज़ को लाने के लिए हमको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज़्यादा एम्प्लॉई को हम अपने यहाँ रखेंगे, उस तरह की मशीन को लगाएंगे, तो ये हमको उस समय में फिर हमें पैसे की प्रॉब्लम होगी। तो ये तकनीकी कारण जो होता है वो तरह तरह का हमारा पैसे की प्रॉब्लम्स के द्वारा हो जाता है। तो तकनीकी कारण जो है सो हमारी समस्या का मेन कारण वो आपका हो जाता है। उसके बाद देखो कहता है कि बड़े उद्योगों में
प्रतियोगिता यानी कंपटीशन होता है मार्केट में, यानी मार्केट में कंपटीशन किससे, कंपटीशन अपने बिजनेस वालों से कंपटीशन के द्वारा होता है कि एक बड़े बड़े कंपटीशन का होता है कि लोग अगर ये वैसा बना रहे हैं तो हम उससे बनाएं, हमारा माल उनसे अधिक बिके। तो ये जो कंपटीशन होता है, ऐसे कंपटीशन अच्छा है ताकि कंपटीशन में हम हमारा जो कॉस्ट भी कम होगा, हमारी जो क्वालिटी होगी वो भी बढ़िया होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस कंपटीशन के चलते हमारा बिजनेस जो है वो समस्या खड़ा कर देता है। उसके बाद देखो कहता है पॉइंट कि हमारा उपभोक्ता की अरुचि, उपभोक्ता मतलब क्या, कस्टमर हो गए। हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी हमारा चेन रूल है, वो लास्ट कड़ी कौन है, हमारे कस्टमर हैं। तो अगर हमारे कस्टमर को ही हमारी अगर सामान पसंद नहीं आए, कस्टमर ने ही नहीं खरीदा, तो फिर वो हमारा सामान किस काम आएगा। तो हमारा सामान का जब सेलिंग ही नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारा बिजनेस चलेगा कैसे, हमको अपने बिजनेस को बंद कर देना होगा। तो सबसे पहला है कि उपभोक्ता की अरुचि, अगर उपभोक्ता ही सामान खरीदेगा, उपभोक्ता को मिलेगा, तभी हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट कहता है कि अन्य समस्या, इसके अलावा भी बहुत तरह की समस्या है। ट्रांसपोर्टिंग का सुविधा है, उसके बाद सूचनाओं और ये आपका जो है उसकी असुविधा है, कुशल प्रबंध नहीं मिलता है, यानी मैनेजिंग अच्छा से पावर नहीं हो पाता। तो बहुत तरह की समस्या है और इस समस्याओं के बीच में भी, लेकिन यही है कि हम इन समस्याओं से जूझते हुए अपने बिजनेस को करें तो हमारा ये होगा। अब मैंने आज ये पूरे समस्याओं को बता दिया है, कल आपको इस सजेशन के लिए बताएंगे कि कैसा हम इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।